हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस को लेकर क्या हालात चल रहे हैं? युद्ध को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहा है? साथ ही अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से क्या बड़ी घोषणाएं की गई है? पूरी जानकारियां और सटीक अपडेट हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए, आप आजकल गैस सिलेंडर को लेकर किस तरह से माहौल चल रहा है आपको पता ही होगा। सरकार लगातार कह रही है कि भाई गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है। हालांकि अलग अलग तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें भी लग रही हैं। और इसी बीच अपडेट आप ये देखिए कि दिन दहाड़े कैसे घर से गैस सिलेंडर भी आजकल चोरी होने लगे हैं। बाइक पर किस तरह से सवार होकर दो युवक आए और एक मकान में घुस गए और गैस सिलेंडर उठाकर चल दिए। तो आजकल ऐसे मामले भी अब बढ़ रहे हैं, सचेत और सावधान रहें। और इसके अलावा देखिए, आप उत्तराखंड में आज रात 1 घंटे तक लाइटें, विद्युत उपकरण बंद रहेंगे। अर्थ ओवर मनाया जाएगा। उत्तराखंड में आज रात को 1 घंटा अर्थ ओवर मनेगा और इस दौरान सभी लाइटों और विद्युत उपकरणों को बंद रखा जाएगा। इसे लेकर उत्तराखंड शासन ने शनिवार यानी आज रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अर्थ ओवर मनाने का निर्णय लिया है। और इस दौरान प्रदेश भर में लोगों से 1 घंटे के लिए सभी गैर जरूरी लाइटें और विद्युत उपकरण बंद रखने की अपील की गई है। और इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के औरैया से एक बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। शादी वाले दिन एक iPhone 17 खरीदा था और सेल्फी लेते समय वो नाले में गिर गया। 1.5 लाख का फोन आपको पता ही है। और फिर हुआ क्या कि जिस शख्स का ये फोन था वो नाले में उतर गया। बताया जा रहा कि युवक सेल्फी ले रहा था और तभी उसके हाथ से मोबाइल फोन अचानक छूट गया और उसने बिना किसी बात की परवाह किए बिना नाले में उतर गया और अपना फोन खोजने लगा। हालांकि काफी कोशिशें की गई लेकिन वो फोन नहीं मिल पाया। चलिए खबरों का सिलसिला शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी की ईरान जंग पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। पीएम मोदी ने कहा कि भाई मिलकर काम करें और तैयारियां मजबूत रखें। सरकार ने कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। पीएम मोदी ने शुक्रवार को ईरान जंग को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक की। पीएम मोदी ने कहा कि सभी राज्य टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें और अपनी तैयारियां मजबूत रखें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई थी। सरकार की प्राथमिकता अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और नागरिकों की सुरक्षा है। पीएम मोदी ने सप्लाई चेन को सही रखने, जमाखोरी, कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती करने को कहा। साथ ही खाद्य के स्टॉक और वितरण पर भी नजर रखने को कहा है। इससे पहले सरकार ने कहा कि देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत 3 मंत्रियों ने लॉकडाउन की खबरों को गलत बताया है। और साथ ही सरकार ने कहा कि भारत के पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने एक मीडिया ब्रीफिंग में ये बड़ी बात कही और कहा कि लॉकडाउन जैसी कोई स्थितियां नहीं है और इस पर विचार भी नहीं किया जा रहा है। चलिए अब आपको युद्ध से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट और अलर्ट भी बताते हैं। ईरान के परमाणु प्लांट पर हमला हो गया है और अमेरिका इजरायल के हमले में ईरान में 13 लोगों की जानें भी चली गई। पश्चिम एशिया में जारी ये संघर्ष अब दिन ब दिन और भी भयानक होता जा रहा है। अमेरिका और इजरायल के भीषण हमलों से दहल रहे मोर्चे पर ईरान भी इजरायल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जोरदार पलटवार कर रहा है। मिसाइलों और ड्रोन की गरज के बीच ये संघर्ष अपने 29वें दिन में प्रवेश कर चुका है और अभी भी पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। ये भी खबरें आ रही कि ईरान को उन्नत ड्रोन रूस की तरफ से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और ऐसे में अमेरिका और यूरोप की चिंताएं बढ़ गई हैं। अमेरिका और यूरोप के अधिकारियों के मुताबिक रूस ईरान को ड्रोन भेज रहा है और इधर ईरान का दावा कि परमाणु ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजरायल ने भी कहा कि सैन्य कार्रवाई को और तेज करेंगे। वैसे आपको बताएं, इजरायल और अमेरिका के साथ युद्ध की वजह से ईरान में 82,000 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लाखों लोग प्रभावित भी हुए हैं। कुल मिलाकर ईरान और इजरायल के बीच जारी यह संघर्ष शुक्रवार को और तेज हो गया। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी शुक्रवार को जानकारी दी और कहा कि देश के परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए। और इधर ईरान की जुल्फिकार मिसाइल का कहर भी आप देखिए। 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल और अमेरिका बेस दहल गए। ईरान ने इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर 400 से अधिक जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। और इधर खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की अवधि फिलहाल 10 दिन और बढ़ाकर 6 अप्रैल 2026 तक कर दी है। लेकिन हमले तो अभी भी हो रहे हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ये चेतावनी दी है कि यदि ईरान शर्तों का पालन नहीं करता है तो वे फिर उसके पावर प्लांट को ही तबाह कर देंगे। तो तनाव भरी ये स्थितियां अभी भी बनी हुई हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आप देखिए, होर्मुज स्ट्रेट के बाद ईरान एक और ऐसे ही रास्ते को बंद करने जा रहा है। ये रास्ता होर्मुज के बंद होने के बाद एक वैकल्पिक रूट बना हुआ था और अब ईरान इसको भी बंद करने जा रहा है। और अगर ईरान इसको बंद कर देता है तो फिर तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं और ऐसे में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी संकट आ सकता है। तो कुल मिलाकर जो तनाव है दोस्तों वो अभी काफी ज्यादा बरकरार है। और ईरान ने जो भी होर्मुज स्ट्रेट को बंद किया हुआ है, इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल गई है। और इधर ईरान ने यह भी कहा कि भारतीय बच्चों का गुल्लक दान करना कभी नहीं भूलेंगे। ये प्यार भरा तोहफा है। ईरान ने भारतीय बच्चों के गुल्लक दान करने पर यह भावुक प्रतिक्रिया दी है। भारत में ईरान के दूतावास ने कहा कि इस मदद को वे कभी नहीं भूलेंगे। और तो और ये भी खबरें आप देखिए कि ईरान ने मिसाइलों पर थैंक यू इंडिया लिखकर इजरायल पर दागी। इधर बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घट गई है। दाम नहीं बढ़ेंगे। कच्चा तेल महंगा होने से कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर तक फिलहाल घाटा हो रहा था। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए
की कटौती कर दी है। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, भारत अपनी विदेश नीति के तहत होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित कर रहा है। 4 जहाज पहले ही पार कर चुके हैं। देश की ऊर्जा सुरक्षा एक व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है। खाद्य आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी सरकार सक्रिय कदम उठा रही है। भारत लगातार संबंधित देशों के संपर्क में है ताकि भारतीय जहाजों का सुरक्षित ट्रांजिट सुनिश्चित हो सके। और इधर खबर आ रही है कि ईरान से राहत लेकर आया एक और जहाज जग वसंत की गुजरात के पोर्ट पर एंट्री हो गई है। मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच भारतीय झंडे वाला एलपीजी कैरियर जग वसंत लगभग 42,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर कांडला बंदरगाह पहुंचा। होर्मुज स्ट्रेट की रुकावट के बावजूद भी यह भारत की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करेगा। और इधर मिडिल ईस्ट तनाव पर नजर रखने के लिए सरकार ने कमेटी भी बनाई है। राजनाथ सिंह अध्यक्षता करेंगे। ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच महत्वपूर्ण बातचीत हुई थी। ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वे काम को अंजाम तक पहुंचाना जानते हैं। दोनों नेताओं ने कच्चे तेल के अहम समुद्री रास्ते को सुरक्षित रखने और शांति बहाली पर जोर दिया। यानी दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा संकट के बीच कूटनीतिक हलचल। दुनिया इस वक्त के एक बड़े ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ी हुई है। ईरान युद्ध अब अपने चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका और इसका सीधा सीधा असर अब आम आदमी की जेब पर पड़ने की आशंका है। और इस तनावपूर्ण और अस्थिर माहौल के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबी बातचीत की। इधर चीन ने ईरान की सेना को चिप टेक्नोलॉजी सप्लाई की। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका ने एक और दावा किया है। और यह भी खबर है कि यूएस डॉलर पर अब डोनाल्ड ट्रंप के साइन होंगे। जंग के बीच 165 साल पुरानी ये परंपरा भी बदल सकती है। खाड़ी संकट के बीच देश के सामने नई चुनौती भी आप देखिए। सूख रहा तेल। बाड़मेर बेसिन में अब रोज 70,000 बैरल ही उत्पादन हो रहा है, पहले 2 लाख तक था। और इधर डॉलर के मुकाबले रुपए में ऐतिहासिक गिरावट भी रही। 94.82 के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। यानी हमारा भारतीय रुपया जो है ना दोस्तों, वो डॉलर के मुकाबले 86 पैसे टूटकर 94.82 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर बंद हुआ है। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली हो रही है और मजबूत होते डॉलर के दबाव में भारतीय मुद्रा में भारी गिरावट दर्ज की गई। इधर केंद्र ने कॉमर्शियल एलपीजी कोटा 50% से बढ़ाकर 70% कर दिया है। स्टील, ऑटो और टेक्सटाइल सेक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी। रेस्टोरेंट के बाद फिर बड़े उद्योगों को 20% अतिरिक्त सप्लाई। केंद्र सरकार ने हमारे देश में जारी गैस संकट के बीच राज्यों को एक बार फिर एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दिया। सरकार ने शुक्रवार यानी 27 मार्च को कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के एलोकेशन यानी जो कोटा है उसको 50% से बढ़ाकर 70% कर दिया है। 6 सेक्टर्स को प्राथमिकता मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादीशुदा पुरुष का लिव इन में रहना अपराध नहीं है। फैसले नैतिकता से नहीं कानून से होते हैं। कपल की गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादीशुदा पुरुष का किसी बालिग महिला के साथ सहमति से लिव इन में रहना अपराध नहीं। कोर्ट ने कहा कि नैतिकता और कानून दोनों अलग अलग हैं। फैसले नैतिकता से नहीं कानून से होते हैं। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कपल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। सरकार ने 2.38 लाख करोड़ के रक्षा प्रस्ताव मंजूर किए हैं। एयरफोर्स को S-400 मिसाइल डिफेंस और आर्मी को धनुष गन सिस्टम भी मिलेंगे। सेना 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी खरीदेगी। अभी 450 किलोमीटर तक निशाना साधने वाली मिसाइल मौजूद है। और